अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के हवाले से जो हमारे आज की सोसाइटी में बड़ा ही आम होता जा रहा है। और अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि बहुत सारे वाक़यात होने के बावजूद भी कोई ख़ास ऐसी गवर्नमेंट प्लानिंग या गवर्नमेंट हिकमत अमली ऐसे सामने नहीं आई कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ा कोई सिस्टम और निज़ाम बनाया जा सके। लेकिन हमें एक मुआशरे का एक अच्छा शहरी होने के नाते हम किस तरह से इस सारे सिस्टम को कवर कर सकते हैं या मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कुछ दिन पहले वाक़या पेश आया कि बच्चे को सेक्सुअल एक्टिविटी का शिकार करके उसे मार दिया गया। उससे 3 महीने पहले एक और वाक़या, 1 साल पहले एक और वाक़या। गर्ज ये कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं कि जिसके अंदर जिसके अंदर एक बच्चे को सेक्सुअल एक्टिविटी का शिकार करके उसको या तो मार दिया जाता है या फिर छोड़ दिया जाता है उसको। अब इसमें अफसोस वाली बात तो ये है कि हमारा इस्लामिक कल्चर है और हमारे आज की सोसाइटी के अंदर इस्लाम भी माशाल्लाह बड़ा इस्लाम का बड़ा ही एक अपना अरूज पे है, बड़ा काम हो रहा है इस चीज़ के ऊपर। तो फिर ऐसे लोग क्यों और कहाँ से आते हैं कि जो कि बच्चों की ज़िंदगियों को इस तरह से नुकसान पहुँचाने पे तुले हुए हैं कि उसके बाद अगर वो बच्चा बच भी जाए तो फिर सारी की सारी ज़िंदगी किसी न किसी कम्प्लेक्स का शिकार ही रहता है, या फिर उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, या फिर उसका पूरा रास्ता ही चेंज हो जाते हैं। इसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं पेडोफिलिया। पेड्स यानी बच्चे को कहते हैं पेडोफिलिया, और फिलिया से मुराद होते हैं कोई भी किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी के अगर जिसके अंदर हम सिर्फ यानी पेडोफिलिया सिर्फ बच्चे के हवाले से हम बात करते हैं कि अगर आपके आस पड़ोस में, मोहल्ले पड़ोस के अंदर, या कोई अगर जो आपकी लिंक में है या आपके पड़ोस में है, अगर किसी बंदे को ये मसला है, पेडोफिलिक डिसऑर्डर है कि वो बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह की शर्मनाक और घिनौनी हरकत करता है, तो हम उस केस को कैसे डील कर सकते हैं, या हम उसकी पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए कौन से तरीके इख्तियार कर सकते हैं कि जिसके अंदर वो बंदा काफ़ी हद तक अपने आप को चेंज करने की कोशिश करे। अव्वल तो ये कि ये जो इस तरह के जितने भी मसाइल आए हैं या सेक्सुअल डिसऑर्डर जितने भी ज़्यादा देखने के अंदर आए हैं, वो उन बच्चों के साथ आते हैं कि जिनके वालिदैन उनको छोटी उम्र के अंदर उनसे पूछते ही नहीं हैं कि उसने कहाँ गया, कहाँ गई, कहाँ से आया, कहाँ से आई, क्या किया, क्या नहीं किया। जब वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीते हैं तो फिर वो शैतानी ताकतों में के एक वक्त ऐसा आता है कि जिसके बाद वो बंदा ख़ुद इस तरह की एक्टिविटी का शिकार हो जाता है और फिर वो इसका आदी हो चुका होता है, और फिर उसको हर लम्हे अपने घाक की तलाश रहती है कि वो चाहे कहीं से हो, किसी तरह से हो, वो उसको अपना नशा पूरा करना होता है। जिस तरह से शराब और दूसरी चीज़ों में नशा है, तो इस तरह से जो पेडोफिलिया है इसके अंदर भी नशा इसी तरह से है कि जिसको इसकी अस्तगफिरुल्लाह लत पड़ जाए तो फिर वो लत ख़त्म होने का नाम नहीं लेती और फिर वो बंदा इस चीज़ों के अंदर डूबता ही चला जाता है। इसलिए अगर ऐसा कोई केस हमारे आस पड़ोस के अंदर देखने के अंदर है, अव्वल में तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों पे कड़ी से कड़ी निगाह रखें, हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखें, उनसे पूछें कब और कहाँ कितनी देर के लिए गायब हुए हैं, कब आए हैं, कहाँ से आए हैं, किस तरह से आए हैं, कैसे आए हैं, सारी की सारी बातों को पूछें, देखें, समझें। और इसके साथ साथ जो अगर ऐसे केस जो हमें बाद में मिलते हैं, अमूमी तौर पे ऐसे केस को
हवालात के अंदर भी देखने के अंदर मौका मिलता है, या जेलों में मुख्तलिफ देखने का मौका मिलता है, या हमारी आम सोसाइटी के अंदर बंदे को पता होता है कि इसकी अंदर ये वाली ख़राब हरकतें हैं। तो अगर ऐसा कोई केस हो तो उसको डील कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से सिस्टम है कि उसको डील किया जा सकते हैं। एक तो ये कि इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह की ज़ात ने इंसान से माफ़ी का वादा किया हुआ है कि जब इंसान आखिरी सांस में भी अगर माफ़ी मांग लेगा तो मैं बख्शने वाला हूँ, मैं माफ़ कर दूँगा। और ये मेरी सवाबदीद पे है कि किसको माफ़ करना है, लेकिन खुदा की ज़ात बड़ी सुनने वाली है। उस बंदे के अंदर जो इस तरह के नक्शे कदम पे चलते हैं, उसके अंदर एक इंतकामी कार्रवाई चल रही होती है। वो उस इंतकामी कार्रवाई के तौर पे, या वो अपनी ईगो को डिफेंड करने के तौर पे ऐसा काम कर रहे होते हैं, और वो समझ रहे होते हैं कि बस अब उनकी वापसी नहीं है और अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए वो वहाँ से अपने आप को तब्दील करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अब अगर ऐसे लोगों के दिमाग के अंदर ये ख्याल बैठा दिया जाए कि जी वापसी तो हर जगह से हो सकती है, और रह गई बात माफ़ी की, तो अल्लाह की ज़ात बहुत माफ़ करने वाले गफूर और रहीम ज़ात है। और रह गई बात हमारी सोसाइटी के हवाले से कि यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हो, और ऐसा मुमकिन हो सकता है। देखिए, अच्छा इंसान होता है वो पॉजिटिव चीज़ें ही सोचता है, और जो कमतर इंसान होता है उसके दिमाग में सिर्फ गंदगी ही आ सकती है, उसके दिमाग में कोई अच्छी चीज़ आ ही नहीं सकती। अब चीज़ों के अंदर रिकवरी करना मुमकिन है, उसको वापस लाना मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है कि हम उसके अंदर से ये आदतों को ख़त्म करा सकें। इन आदतों को ख़त्म कराने के तरीक़ों में जो मेन तरीका है, हमने उसके बिहेवियर थेरेपी देनी होती है कि हमने उसकी बिहेवियर थेरेपी से मुराद उसका एक ऐसा किरदारी तरीका इलाज है कि जिसके अंदर हमने उसके पूरे के पूरे किरदार को चेंज करना होता है, नया किरदार फॉर्मेट करके देना होता है। और नया किरदार जब फॉर्मेट किया जाता है तो उसके सारे दिन की एक्टिविटी बनाई जाती है कि उसने किस टाइम पे कौन सा काम कब कैसे और कहाँ पे करना है और किस तरीके से करना है। ये सारी की सारी बातें उसके अंदर आती हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा चाहता है कि जी इन चीज़ों से निकलना, या अगर नहीं भी चाहता, तो हमारा एक अच्छा शहरी, एक अच्छे इंसानियत होने का तकाज़ा है कि हम ऐसे लोगों को ज़ाए रास्ते पर लाने के लिए हर बंदा अपना किरदार पूरा करे कि ताकि हमारे मुआशरे का गंद कम से कम हो सके। अब उस बंदे को जिसको हमने रास्ते पे लेके आना है, उसके लिए सबसे पहले तो आपने एक तरतीब बनाए सुबह से लेकर शाम तक की, कि उसने किस किस तरीके से क्या क्या काम करना है, ताकि आप जब उसकी एक पूरे डे एक्टिविटी बनेगी। अब अगर उसकी डे एक्टिविटी के अंदर ही ज़्यादा टाइम वो अपने शैतानी कामों को दे रहा है, तो फिर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर वो कम टाइम देता है, तो उस टाइम को कम करके मिनिमाइज़ करके हम उसका एक नया तरतीब, एक नया फॉर्मेट बना सकते हैं सारे दिन की एक्टिविटी का, जिसके अंदर उसका सारे वो पॉजिटिव और प्रोडक्टिव काम उसकी ज़िंदगी के अंदर बनाने की कोशिश करें नए फॉर्मेट के अंदर, के ताकि जो उसका माइंड का लेवल है वो उसका गंदगी की तरफ जाने के बजाय वो उसका अच्छाई के रास्ते की तरफ चले, तब ही हम इसको काफ़ी तक इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के ऊपर खुसूसी निगाह रखें, हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखें। वालिदैन बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं कि अगर वो अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो दें तो। लेकिन बहुत सारे वालिदैन ही इतने मायूस हो चुके होते हैं कि वो ख़ुद अपनी ज़िंदगी से तंग होते हैं, उन्हें ख़ुद नहीं पता होता कि क्या चल रहा है, या वो सोसाइटी में या गुर्बत में या इन चीज़ों के अंदर वो इस हद तक शिकार हो चुके होते हैं कि वो ख़ुद अपनी ज़िंदगी से बेजार हैं। लेकिन जो भी है भाई, औलाद है, अगर उसको पाला है, उसको पैदा किया है, तो फिर उसकी जो जिम्मेदारी आती है उसको कंट्रोल करने की, वो भी वालिदैन के ऊपर आती है। वालिदैन से अब ये नहीं पूछ जाना है कि तूने अपने औलाद को रिज़्क कितना दिया था, वालिदैन से ये पूछना है कि तूने उसका करैक्टर कैसा बनाया था। अब अगर वो पैसे के चक्करों में करैक्टर का ध्यान छोड़ देता है तो वो भी बेवकूफ़ इंसान है, क्योंकि इन माँ बाप होने के नाते सबसे पहला ड्यूटी, रोटी से बड़ी ड्यूटी मैं समझता हूँ कि बच्चों के अच्छे करैक्टर की है। अब अगर किसी के बच्चे अगर मिसाल के तौर पे किसी ऐसे गलत काम की तरफ चल रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए भी वालिदैन ही अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो उसको अहम रोल अदा करने के बाद ये है कि जब वालिदैन अपने बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, उसका हर चीज़ का निज़ाम बना के दें, उसको रात को देर से घर आना बंद करें, उसका एक्स्ट्रा कामों के लिए बाहर निकलना बंद करें, उसका सिर्फ प्रोडक्टिव कामों के लिए बाहर निकले, और जब वो बाहर निकले तो उस टाइम के अंदर भी इसका थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि वह कब कहाँ और कितनी देर के लिए जाता है और कब वापस आता है या आती है। जब इन सारी चीज़ों को हम चेक एंड बैलेंस रखते हैं तो किसी हद तक हम इस चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं।
उसके साथ साथ देखें, जिसकी ज़िंदगी से दीन निकल जाता है तो उसकी ज़िंदगी में मसाइल खुद ब खुद आते हैं। जिसकी ज़िंदगी में दीन शामिल हो जाता है उसकी ज़िंदगी के सारे मसाइल खुद ब खुद हल भी हो जाते हैं। अब ऐसे बंदे को जिसको पेडोफिलिक डिसऑर्डर है, उस पीडोफिलिक डिसऑर्डर है, अब उस पीडोफिलिक डिसऑर्डर को निकालने के लिए हमने अहम काम ये करना है कि इस्लामिक ट्रेनिंग देनी है। इस्लामिक ट्रेनिंग ये है कि ऐसी कुरान और हदीस की ट्रेनिंग देनी है कि जिसके अंदर वो आयातें, वो हदीसें, वो रेफरेंसेस हमने उस बंदे के सामने बार बार रिपीट करने हैं, जो कि सख्त से सख्त अजाब है इस चीज़ के ऊपर। जैसे हज़रत लूत की कौम के ऊपर सख्त तरीन अजाब आया, और जो अजाब दुनिया में आया वो तो है ही है, और जो अजाब जहन्नुम की आग का होगा वो बाद की बातें। इस तरह से हमने ऐसे सख्त दर्दनाक अजाब सुना उस बंदे के मेंटालिटी लेवल को चेंज करना होता है, कि ताकि एक बंदा अपने कानों पे हाथ रखे और पिछली तारीख़ में जो लोग जा चुके हैं, अगर किसी ने इस तरह की हरकतें करने वाले उनकी ज़िंदगी से देखे, समझे, सीखें और अल्लाह के अजाब से डरे और अपने आप बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करे और इस्लामी तरीक़ों को फॉलो करे, और साथ के अंदर उसके एक नमाज वगैरह की रूटीन बनाए, ताकि उस बंदे की जो रूहानियत में कोई इंसान चीज़ें भी आएँ। हमेशा याद रखें कि कोई भी शैतानी ताकत है वो उस वक्त तक असर नहीं कर सकती जब तक कि एक बंदा इस खुद दीन से दूरी इख्तियार ना कर ले। जब एक बंदा दीन से दूरी इख्तियार कर लेते तब शैतानी ताकतें आया करती हैं, और जब एक बंदा दीन से कुर्बत इख्तियार करे तो फिर शैतान भी भागता है, उसको डर लाहिक होता है। एक नमाजी बंदे के लिए शैतान बहुत ज़्यादा भागता है, उसको डर होता है कि ये ना हो कि मेरे ऊपर ही कोई ना कोई ऐसे जो है ना अपना कलाम पढ़ के फूंक दे कि मैं ही जल के राख हो जाऊँ। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ऐसी सूरत हाल के अंदर उस बंदे को अपना सिस्टम को फॉलो कराना होता है, मतलब उसको अपने दीन के रास्ते पे चलाना होता है। मसलन दीन के रास्ते पे चलाने से मुराद ये है, जब हम दीन इस्लाम के रास्ते पे चलाते हैं वो बंदा बाकायदे से नमाज़ों वगैरह का मामूल बनाता है और तिलावत का मामूल बनाता है, तो उसकी जो रूह है उस रूह को पाकीज़गी मिलती है, और उस रूह को पाकीज़गी मिलने की वजह से उसके अंदर से बहुत सारी ऐसी आदतें कम हो सकती हैं। और इसके साथ साथ जो मेन काम करने का है वो ये है कि आप अपने बच्चों का कंट्रोल इस हद तक मुमकिन बनाएं कि आपके कोई दोस्त वगैरह, कोई करीबी बंदे आपके बच्चे की एक्टिविटी के ऊपर फोकस किए हुए हों। और मेन चीज़ ये है कि आप अपने बच्चों की कंपनी को नोट करें, आप अपने बच्चों की सोबत को देखें। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों की सोबत में कोई ऐसा बच्चा भी शामिल है कि जिसको ये मसाइल पहले से हैं, या किसी इससे मिलते जुलते कोई और अगर उसको सेक्सुअल डिसऑर्डर किसी भी तरह का है, या कोई और उसको अगर ऐसी गंदगी उसके दिमाग के अंदर है, तो उस चीज़ को, उस ऐसी आदत वाले बच्चे से अपने बच्चे को हटाएं, उसको समझाएं कि जी ये आपके मायार वाला बच्चा नहीं है, हम आपको घूमने फिरने के लिए दे सकते। लेकिन हमारे मुआशरे में मसलन आलमी पता क्या है कि अगर एक हम समझ रहे होते कि अगर हमारा बच्चा एक पैसे वाले वालिदैन के बच्चे के साथ घूमता है तो वो ठीक है, और अगर कोई गरीब है वो पक्का नमाजी हो उसके साथ ना घूमें। यानी हमें वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो कि दुनियावी एतबार से आगे होते हैं, और जो दीनी एतबार से आगे होते हैं हम उसके ऊपर फ़ौक़ियत नहीं देते। जब हमारी फ़ौक़ियत में ही दीन नहीं होता तो फिर ऑटोमेटिकली दीन से दूरी हमारी ज़िंदगी में आती है। इसीलिए अपने बच्चे को जब कंट्रोल करके उसकी सोबत को चेंज करें, उसकी कंपनी को चेंज करें, उसके दोस्तों को चेंज करें, और ऐसे दोस्तों को रखें जो दीन पे चलने वाले हों, चाहे गरीब हों लेकिन ईमान वाले और इंसानियत वाले हों। तब आपका बच्चा उस कंपनी की वजह से, इंसान की पहचान उसके दोस्तों की वजह से होती है। हज़रत अली का कौल भी है कि इंसान की पहचान उसके दोस्तों, उसकी कंपनी की वजह से होती है। जब उसकी कंपनी और उसके दोस्तों को चेंज किया जाता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आने के चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी पार्लियामेंट को चाहिए कि ऐसे सख्त से सख्त कानून बनाएं कि अगर कोई इस तरह का केस आए तो कोई ऐसे सख्त सज़ाएं और कड़ी सज़ाएं सुनाई जाएं कि ताकि वो दूसरे लोगों के लिए इबरत का बाइस बने, और दूसरे लोग उस दर्दनाक अजाब को वजह से दूसरे लोग भी सीख सकें, समझ सकें, और उसके बाद आने वाली जो मसाइल हैं ताकि उससे बच सकें। क्योंकि होता ये है कि शुरू में तो बंदे के दिमाग के अंदर शैतान गाफिल हुआ, वो ये काम कर बैठता है, और उसके बाद सारी ज़िंदगी के लिए वो मसाइल का शिकार है, तो फिर सोचता है कि कब मैंने क्या कर दिया, नहीं करना था। फिर उसका ज़मीर बार बार कहता है कि ये मुझसे क्या हो गया, और इस तरह की बातें। लेकिन ये नौबत ही क्यों आती है? इस नौबत के आने से पहले ही हमने
अपने बच्चों की ट्रेनिंग देनी होती है, उनको इन चीज़ों से रोकना होता है, उनको उन चीज़ों से ख़त्म करना होता है। जब हम इन चीज़ों से रोकने की और चेंज करने की कोशिश करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं। इसके साथ साथ जो एक मेन मसला देखने के अंदर आया वो ये भी है कि जब हमें अपने बच्चों को हम खुद उनकी जो क्लीन सफाई है उनकी, यानी वो अपने जिनसी ऑर्गन्स का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स, अगर बच्चे को किसी अच्छे वे में सिखाया और बताया जाए, मिसाल के तौर पे जब फर्स्ट टाइम एजुकेशन या फर्स्ट टाइम मेंसेस का ड्यूरेशन होता है तो बहुत सारी कम्प्लेक्स और कन्फ्लिक्ट दिमाग में जन्म लेते हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर। अब उस टाइम के अंदर अगर हम उसको रिकवर कर लेते हैं, उसको अच्छे वे में समझाते हैं कि इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है आप लोगों ने, एक इस्लामिक वे के अंदर। इस्लामिक वे से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर बंदे के पास शहवत ज़्यादा आती है तो कुरान पाक ने कहा, कुरान और हदीस के रेफरेंसेज है कि जब वो रोज़ा रखे, रोज़ा उस शहवत को उतार देगा। ठीक हो गया। जब हम एक सही वे के अंदर रह के हम उस बच्चे को यूटिलाइज़ करवाते हैं कि उसने अपने जिनसी ऑर्गन्स को किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ के अंदर रखना है और किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, तो फिर वो मुख्तलिफ़ तरह के कम्प्लेक्स का और कन्फ्लिक्ट का शिकार हो ही नहीं पाता और वो अच्छे लेवल पे चलना सीख जाता है। चूँकि हम अपने बच्चों से पूछते ही नहीं हैं इस तरह की बातें, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, बल्कि हम तो बात करने पसंद नहीं करते क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। लेकिन इस पे बात ना करने की वजह से हमारे मुआशरे में मसाइल ज़्यादा हैं। यूरोप के अंदर, हालांकि हम तो इस्लामिक कंट्रीज़, हमें तो हर हवाले से बेहतर होना चाहिए था, लेकिन यूरोप के अंदर इस टॉपिक के ऊपर बात करके इसे निकालने के तरीक़ों के ऊपर बात ज़्यादा की जाती है। इसलिए वहाँ पे ये मसाइल जो मिलते हैं वहाँ पे फाशी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वहाँ पे इस तरह के मसाइल किसी एक तरीके से कम मिलते हैं बनस्बत हमारे। तो हर दिमाग के अंदर ही एक मिसाल के तौर पर कोई ना कोई गंद चल रहा होता है। बाकी चीज़ें ये है कि इसके अंदर ज़्यादा रोल आपके सिखाने का है। अगर आप नहीं सिखाएंगे तो आपके बच्चे चाहे यूरोप में है, चाहे अमेरिका की यूनिवर्सिटी के अंदर है, चाहे वो चाइना, जापान, इटली, अमेरिका, किसी भी जगह पे है, आपका बच्चा पाकिस्तान में है, इंडिया में है, इसराइल में, कहीं पे है आपका बच्चा, अगर आप इन चीज़ों को सिखा देते हैं तो आपका बच्चा हर जगह पे सेफ़ और सिक्योर रहता है। और अगर आप इन चीज़ों को नहीं सिखाते तो उस सूरत हाल के अंदर आपका बच्चा जहाँ पे होगा तबाही के किनारे पे होगा। इसलिए खुदा इन बच्चों की कदर करें, इनको तब्दील करने की कोशिश करें, इनकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे इस्लामिक पहलू लेके आएँ कि वो अपने आप को इन चीज़ों को देखें, समझें और इस चीज़ की तरबियत दें, इस चीज़ की ट्रेनिंग दें, इस चीज़ की एजुकेशन दें कि इस काम को किस तरीके से आपने बचना है और किस तरह से आप एक अच्छे शहरी होने के नाते, एक अच्छे इंसान होने के नाते किस तरह से आप अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। जब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलते हैं तो हम अपने आने वाली नस्लों को पीडोफीलिया जैसे मसाइल से बचा सकते हैं और हमारी नस्लें अच्छाई के रास्ते पे चल सकती हैं। और जब हम दीन की तरबियत को इंसान के दिल में उतार देते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली वो मुआशरती बुराइयों के तो जो तकाज़े हैं उससे वो बच पाता है। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको देखने का, समझने का, सीखने का मौका मिला होगा और आप लोग अपने अमल ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।